नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। 4 धाम की यात्रा पर जाना सनातन धर्म में हर व्यक्ति का सपना होता है और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी उम्र कम होती है तो हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने में इतने बिजी होते हैं, घर परिवार ये सब देखते हुए रह जाते हैं और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब ऐसा ख्याल आता है कि अब अपना जीवन भक्ति में बिताएं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि 4 धाम की यात्रा पर एजेड लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जो अपने बच्चों के साथ 4 धाम की यात्रा पर आए होते हैं, या फिर बच्चों को ऐसा फील होता है कि मेरे माता पिता को मैं 4 धाम की यात्रा पर लेकर जाऊं जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप भी इस साल 4 धाम की यात्रा पर अपने माता पिता के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी बुजुर्ग आपके साथ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि बुजुर्गों के साथ 4 धाम यात्रा की तैयारी कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपनी यात्रा की जो तारीख चुनी है उस दिन का आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। भले ही आप कुछ लोगों के ग्रुप में जा रहे हों, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको सभी का कराना होगा। और साथ ही आपके साथ जो भी लोग जा रहे हैं, आपको सबसे पहले उनका फिटनेस चेकअप कराना है। जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आपको क्लियर बात करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आप 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपकी हेल्थ के हिसाब से ये सही होगा। अगर डॉक्टर हाँ बोले तभी आप अपना प्लान बनाइए, नहीं तो प्लान मत करिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें सभी एज के लोगों से ये अपील की गई थी कि किस तरह से 4 धाम की यात्रा के लिए वो करीब 1 महीने पहले से कुछ बेसिक एक्सरसाइज करके खुद को फिट बना सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा वॉक करने की हैबिट होनी चाहिए, साथ ही में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की भी बात की गई थी। तो अगर आपके साथ भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर कोई ऐसा है जिसे ब्लड प्रेशर, अस्थमा ये सब की शिकायत है, तो जाने से पहले डॉक्टर से क्लियर बात करें और साथ ही अपने डॉक्टर का नंबर लेकर भी अपने साथ रख लीजिए कि इन केस अगर किसी रीज़न से आपको कॉल करना पड़ जाए तो आप डॉक्टर को कॉल करके उनकी एडवाइस ले सकें। और दोस्तों, अगर आपके साथ में जो बुजुर्ग जा रहे हैं उनकी उम्र 60 या उससे भी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। पहाड़ों पे मौसम ठंडा होता है तो आपको अपनी पैकिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए। प्रॉपर वुलन कपड़े अपने साथ लेकर जाइए। 4 धाम की यात्रा में आपको ठंड तो मिलनी ही मिलनी है, इसलिए आपकी तैयारी भी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो उनकी रोज़ की दवा वगैरह है वो आपको अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। ये ऑप्शन ही ना रखें कि आप वहाँ से जाके दवा खरीद लेंगे, क्योंकि पहाड़ों में जब आपको जिस दवा की आवश्यकता है वो उसी समय आपको मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठंडा मौसम होता है तो ऐसे में आपको जो पानी पीने को मिलेगा वो भी ठंडा ही होगा। कहीं कहीं पीने का गर्म पानी मिल जाता है। ऐसे में आपको अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखनी चाहिए जो कि गर्म पानी को कुछ देर तक गर्म रख सके। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ऐसे में सांस लेने की प्रॉब्लम, चक्कर आना, वॉमिटिंग फील होना ये सब आम बातें होती हैं। तो ऐसा कुछ होने पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कभी भी ट्रैकिंग के दौरान ये सोचकर ना चलें कि इतनी देर में हमें यहाँ तक पहुँचना है। आपको ट्रैकिंग आराम आराम से करनी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें भी ये साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि पैदल ट्रैक करने वालों को हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। अगर आपको और ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप और ज़्यादा आराम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर हेल्थ कैंप्स वगैरह भी लगाए गए हैं जहां आप अपना चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कोई भी और प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप निसंकोच इन जगहों पर रुककर अपना चेकअप कराइए।
वैसे दोस्तों, अगर आप बुजुर्गों के साथ चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप अपनी यात्रा की टिकट हेलीकॉप्टर से करा लीजिए। इससे आप यात्रा के दौरान होने वाली कई परेशानियों से बच जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। इसके अलावा आप घोड़े, खच्चर या पिट्ठू की मदद से भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। वो भी आपसे अपना जो रेट है वो चार्ज करेंगे और आपको मंदिर तक पहुंचा देंगे। और फिर इन दोनों के अलावा तो बस पैदल ट्रैक का ऑप्शन है, जिसके लिए आपको बुजुर्गों के साथ थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। आप भले ही हेलीकॉप्टर से पहुँचें, पिट्ठू से या फिर पैदल, मंदिर तक पहुंचने के बाद भी दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस समय भी बुजुर्गों के सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए आप पानी वगैरह समय समय पर पीते रहें। आप चाहें तो इलेक्ट्रोल पाउडर के पैकेट्स भी अपने साथ रखें और समय समय पर इसका इस्तेमाल करें। चार धाम की यात्रा करने को लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाली जगहों पर ठंडा मौसम, हवा का कम दबाव जैसी कई चीज़ें होती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तो पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लेकिन साथ ही यात्रियों से भी ये अपील की गई है कि अगर चार धाम की यात्रा आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिनों का प्लान बनाएं। बुजुर्गों के साथ ट्रैवल करते वक्त घर का हेल्दी खाना आप अपने साथ रखिए। ऐसी चीज़ें पैक करें जो 5-6 दिन तक आराम से चलें और मिड स्नैक्स में खाई जा सकें, क्योंकि एक उम्र के बाद पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बाहर की चीज़ें सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। बुजुर्गों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप कोई अच्छा टूर पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था शामिल हो। इसमें आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी और परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रा की पैकिंग के दौरान एक फर्स्ट एड किट, कॉटन बैंडेज, थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर्स जैसी बेसिक चीज़ें भी आपको रखनी होंगी। हालांकि पेन किलर्स आप स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो रही बुजुर्गों के साथ चार धाम यात्रा पर जाने की बात। लेकिन मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए ज़रूर रहेगा कि अगर आपके साथ जाने वाले बुजुर्ग ज़्यादा वृद्ध हैं, जैसे कि 65 या उससे भी ऊपर के एज के हैं, तो आप चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान ड्रॉप ही कर दें तो अच्छा होगा। खासकर जब से यात्रा शुरू हुई है 10 मई से अभी के टाइम में तो हर धाम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वृद्ध लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं। घर बैठे बैठे भी आप चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। सुबह शाम की आरती का भी लाइव टेलीकास्ट होता है, वो सब भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र और आपकी तबीयत आपका साथ नहीं दे रही है तो आप खुद को तकलीफ़ देकर चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान मत करिए। अभी फ़िलहाल के टाइम में चारों धामों से जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। यात्रियों को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हर धाम में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी बुज़ुर्ग के साथ जाना है तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी यात्रा की प्लानिंग करिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।